हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, विच इज सेट। सेट यानी सेट थ्योरी। ये अप्लाइड और कोर मैथमेटिक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम नई दुनिया है। आज तक ऐसा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा। इस तरीके की मैथमेटिक्स हमारी बेसिक 9th-10th के अंदर नहीं थी। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इट्स अ बेस फॉर रिलेशन एंड फंक्शन, इट्स अ बेस फॉर आपकी ट्रिग्नोमेट्री, इट्स अ बेस फॉर प्रोबेबिलिटी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करेगा। ये बहुत बेसिक चैप्टर है। जैसे बचपन का एलसीएम एचसीएफ कहाँ का लगा, बचपन का लीनियर इक्वेशन कहाँ का लगा, ये समझ लो ये यहाँ का अलजेब्रा है। तो बहुत इजी सा चैप्टर है, एकदम नई दुनिया है। स्कूल में हो सकता है शुरू हो चुका हो, ना हुआ हो, तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, और लेक्चर्स आते रहेंगे। आपने होमवर्क करना है प्रॉपर तरीके से। कमेंट सेक्शन के अंदर जो जो मैं सवाल पूछूंगा आपने उसका जवाब देना है। लेक्चर 1 है ये इसका। तो कोशिश रहेगी कि ये 3 लेक्चर के अंदर ये टॉपिक आपको डिलीवर किया जाए, उससे ज़्यादा ना लगाया जाए। 3 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एंड न्यू एनसीईआरटी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, विच इज सेट चैप्टर। तो सेट है क्या? देखो, व्हाट इज सेट। कोई आपसे पूछे कि सेट क्या है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद बताता हूं कि सेट क्या है। अ वेल डेफिनेशन, कह रहे हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है जी, डिफरेंट। डिफरेंट के साथ वर्ड यूज करना चाहूंगा बेटा, यूनिक ऑल्सो। यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट्स। क्या कह रहा हूं मैं, आओ समझाता हूं। देखो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो सबके लिए सत्य हो या सबके लिए सेम हो, विच इज ट्रू, विच इज सेम, विच इज सेम फॉर एवरीवन। और यहां पर वर्ड लिखा है किसी भी चीज को कलेक्ट करना। क्या आपके पास किसी भी चीज का कलेक्शन है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रकार की चीज को कलेक्ट करने का शौक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी जो बेटी है उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरेजर्स को कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। जैसे मिनियन हो गया, पॉकीमॉन हो गया, या उसके अलग अलग प्रकार के जो कार्टून्स वो देखती है या जो कैरेक्टर वो देखती है, उसका मिकी माउस, मिनी माउस एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसके पास लगभग लगभग 30-40 प्रकार के इरेजर्स हैं, छोटे बड़े मोटे, अलग अलग प्रकार के। बचपन की अगर अपनी बात करूं तो मुझे और आशु सर को ट्रम्प कार्ड्स खरीदने का और उसको कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता था। हम लोग बड़े फैन होते थे आपके WWE के, सारे बच्चे होते थे उस समय। तो वहां पर हम ट्रम्प कार्ड्स को कलेक्ट करते थे। तो कई 100-200 हमारे पास ट्रम्प कार्ड होते थे। फिर हम गैम्बलिंग भी खेलते थे बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। बता तेरे वाले का बाइसेप कितना है, मेरे वाले का बाइसेप अगर ज्यादा हुआ तो तेरा कार्ड मेरा हो जाएगा। तो शर्तें भी लगाते थे, और उससे कर करके हम लोगों ने खरीदे तो कम, क्योंकि वहां पर उस समय मुझे याद है 1 रुपए का एक ट्रम्प कार्ड आता था। कोई ट्रम्प कार्ड की गड्डी नहीं आती थी, जैसे आजकल तो ताशी आ जाती है पूरी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। 1 रुपए 2 रुपए का एक ट्रम्प कार्ड खरीदना पड़ता था, और वो आपकी चॉइस का होता था कि आप कोई भी एक चॉइस का खरीद लो। और जो सबसे महंगा हो, जैसे ब्रॉक लेसनर होता था या केन होता था, अंडरटेकर होता था, वो बड़ा महंगे होते थे। तो हम लोग खरीदते भी थे, लेकिन खरीदते कम थे और जीतते ज्यादा थे या हारते भी थे। तो उसको कलेक्ट करने का एक भूत सवार हो गया था हम लोगों को। तो जो मेरे एक जानकार हैं, उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉइन्स को कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। सिक्के, अलग अलग देश के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिनोमिनेशन के। हमारे इंडिया के इतने सारे डिनोमिनेशन थे। अब तो हमारे पीएम मोदी जी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं, आपको पता होगा। तो वहां पर 100 रुपए का सिक्का अब आने वाला है, तो वो उसको भी कलेक्ट करेंगे। तो कहानी ये है, आपके पास भी ऐसा कोई कलेक्शन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उस कलेक्शन को
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरी बेटी के पास मिनियन का एक इरेजर कलेक्ट हो चुका है तो वो दोबारा नहीं करेगी। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे मेरी बेटी इरेजर्स को कलेक्ट कर रही है, उसके अंदर शार्पनर नहीं आएगा। मेरे जो रिलेटिव हैं वो सिक्कों को अरेंज कर रहे हैं, सिक्कों को कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें नोट नहीं आएगा। हम ट्रम्प कार्ड कर रहे थे, उसके अंदर कहीं पर भी ताश का पत्ता कलेक्शन में नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड, विच इज ट्रू फॉर एवरीवन, विच इज फॉल्स फॉर एवरीवन, और यू कैन से दैट विच इज सेम फॉर एवरीवन। इस कलेक्शन को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं सेट। सेट इट इज ऑलवेज, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल अल्फाबेट, विद कैपिटल अल्फाबेट। यह हमेशा एक कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहला तो सवाल आता है कि कौन सी चीज सेट बनेगी और कौन सी चीज सेट नहीं बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। देखो अब इस जो हम आपको एक क्वेश्चन टाइप का करा रहे हैं, इससे आपको ये परखना है कि क्या ये सेट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। सेट कौन सा बनेगा जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए सत्य हो। पीछे लेके जाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 100 एक सेट है? आंसर इज यस, क्योंकि आपके दिमाग में भी जो नंबर्स आ रहे हैं, मेरे दिमाग में जो नंबर आ रहे हैं वो सेम होंगे, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी हालात में हो, समझ रहे हो। लेकिन कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ये सबके लिए सेम नहीं होगा। आपकी लिस्ट में विराट कोहली होगा, मेरी लिस्ट में विराट कोहली नहीं है, क्योंकि बेस्ट की डेफिनेशन नहीं है। बेस्ट की डेफिनेशन कोई नहीं है, सबके लिए बेस्ट, टैलेंटेड, इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड्स ना अलग अलग होते हैं। अगर आपकी बात करें कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है और मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, क्या ये सेट है? यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, क्योंकि आप भी बोलोगे जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है, पहली बात। अब ये जो हम लिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इनको हम बोलते हैं मेंबर्स। एक ही बात है, आप इनको एलिमेंट बोल सकते हो, आप इनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, आप इनको मेंबर बोल सकते हो, तो ये सबके लिए सेम आएगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, क्या लिखा है? टैलेंटेड। अब सबके लिए टैलेंट का मतलब अलग है, सबके लिए टैलेंट का मतलब अलग है। तो राइटर ऑफ इंडिया, अब आपकी लिस्ट के अंदर चेतन भगत जी होंगे, आपकी लिस्ट में चेतन भगत जी होंगे, मेरी लिस्ट में चेतन भगत जी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो टैलेंटेड नहीं है। मुझे लगता है मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो टैलेंटेड थे। एग्जाम्पल, यार सबको अपना अपना होता है, तो ये एक सेट नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, भाई इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते आप लोग, तो ये भी एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस, अगर हम एक ही क्लास में जाए, अच्छा अब ये मत कहना कि सर आप तो अपनी क्लास में जाओगे, मैं अपनी क्लास में जाऊंगा, नहीं। इन योर क्लास मतलब अभी तो खैर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्लास के अंदर जितने भी बॉयज बैठे होंगे उनका एक सेट बनाना, यस इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यह समझ रहे हो, मोस्ट डेंजरस एनिमल वर्ल्ड कौन सा है? मेरे हिसाब से तो ह्यूमन बीइंग है। क्या बात बोली है मैंने, सबसे खतरनाक जानवर जो है ना वो इंसान से ऊपर तो कोई नहीं है। चलो बहरहाल, लेकिन कई लोगों को छिपकली से डर लगता है, कई लोगों को चूहे कुत्तों से डर लगता है, लेकिन इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस है जो शेर के साथ सो रहे हैं। वो आप जाओ सिंगापुर बाली वाली जाओ तो वहां पर क्या करते हैं, पूंछ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। तो कहानी यहाँ पर यह आती है कि डेंजरस का वर्ड सबके लिए अलग होता है, किसी को किससे डर लगता है, किसी को किससे डर नहीं लग रहा, तो ये भी एक कलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी कलेक्शन में अलग नंबर्स आएंगे, अलग एलिमेंट आएंगे, अलग मेंबर्स आएंगे, मेरी कलेक्शन में अलग आएंगे। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज सेट बन सकती है और कौन सी चीज सेट नहीं बन सकती।
गॉट इट? गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन। साथ साथ चलेंगे ना? ओके जी, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगला टॉपिक, तो अब आता है वेज टू राइट अ सेट। ये तो हो गया हम, ठीक है जी, हमें समझ में आ गया ये सेट है और ये सेट नहीं है। अब जो सेट बन सकता है उनको लिखने का क्या तरीका? ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ नंबर्स भी आएंगे, ठीक है ना? तो वेज टू राइट अ सेट, देयर इज टू वे, देयर आर टू वेज टू राइट अ सेट। नंबर वन इज रोस्टर फॉर्म, नंबर वन इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। और एक होती है प्यारे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये आती है सेट को बनाने वाली फॉर्म, और एक होती है प्यारे बच्चों रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। अब सेट बिल्डर क्या होता है, रोस्टर क्या होता है, एक एक करके जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो बेस है। जब तक सेट लिखना नहीं आएगा तो उसकी पढ़ाई कैसे करोगे? तो पहली चीज आती है प्यारे बच्चों रोस्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, देखो इन रोस्टर फॉर्म है ये, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, the element are being separated by the commas and are enclosed within the brackets। ये braces का मतलब brackets होता है, ठीक है जी। are listed और the element are being separated by commas। मतलब देखो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, आपको ये वाला ब्रैकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू यूज करली ब्रैकेट। अब इस पूरे चैप्टर में या पूरी 11th की मैथमेटिक्स में हर एक ब्रैकेट का मतलब अलग है। जैसे इस ब्रैकेट का मतलब है सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, पहला चैप्टर में हमने पढ़ाया, ये वाला चैप्टर चल रहा था, तो भैया हमसे तो ये बन ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने 2-2 3-3 दिन क्या कर रहे हैं, कॉपी के पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप चेक करो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा है तो कमेंट में बताओ। और एक ये वाला होता है और एक ये, तीनों का मतलब अलग है बेटा। अभी फिलहाल वी आर यूजिंग ये वाला। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है और कॉमा का इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट देता हूं, एक सेट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होगा। ये आया AEIOU, ठीक है ना बेटा। अब इसके अंदर खासियत क्या है, दे आर ऑल वॉवल्स, दे आर ऑल वॉवल्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम बात करें बी की, तो ये क्या है बेटा, 2 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं 13 तक। ये क्या है, सारे प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है बेटा, हर एक एलिमेंट खिल खिल कर आ रहा है, दिखा है ना। हर एक एलिमेंट को सेपरेट करना है बाय कॉमा एंड आर एनक्लोज्ड विद द ब्रैकेट्स। इसको बोलते हो आप रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हो, रोस्टर फॉर्म। गॉट इट? क्लियर है, डन है, चलें। लेकिन अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म को बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये एक स्टेटमेंट फॉर्म भी होती है, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अ सेट, एक सेट की स्टेटमेंट फॉर्म। यहां पर क्या होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज ना लिखी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जो हमने पीछे वाला सेट लिखा था, इसमें भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहां पर हर एक एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसी को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दूं तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट बिल्डर, सेट को बनाने वाली फॉर्म। कैसे लिखा है, x इज सच दैट x, ऐसे लिखोगे तो बेहतर नंबर मिलेंगे। x इज सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है बेटा। चलो जी, अब बताओ इस सेट में और इस सेट में क्या फर्क है? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है, सेम है कि नहीं है, ये वाली बात। लेकिन यहां पर क्या आपको सोचना पड़ रहा है, अच्छा AEIOU, लेकिन यहां पर खिल खिल कर खुद आ रहा है। तो यहां पर एवरी एलिमेंट कैन बी काउंटेड, यहां पर काउंट नहीं कर सकते आप, आपको पहले रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपको एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। अब जैसे आपने बी सेट लिखा था, तो x इज सच दैट x इज प्राइम नंबर्स अप टू 13। वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कहां तक लिखे, खाली 13 तक लिखे। हमने कहां तक लिखे, खाली 13 तक, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं आपको कि एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बारी काउंट होता है। मान लो आपने एक सेट लिखा A,
1 1 2 3 4 4 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा इसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? आंसर इज 1 2 3 4, 4 ही होंगे, क्योंकि ये एक ही काउंट होगा, ये एक काउंट होगा, ये एक काउंट होगा, ये भी एक काउंट होगा। अगर मेरी डॉटर ने मिनियन के जो इरेजर है वो 3 खरीद लिए, सेम डिट्टो, कलर भी वही है, कलर तो खैर पीला ही होता है मिनियन का, लेकिन मान लो अगर सेम ही खरीद लिए, तो वो जो मिनियन के हैं तीनों तीनों तीनों, अब उसको एक ही काउंट करोगे, वो अलग अलग नहीं है। अगर मेरे मामा जी ने वो कॉइन्स जो है वो एक ना खरीद के दो ना कलेक्ट करके, मतलब 400-500 रुपए के सिक्के कलेक्ट कर लिए, इतना प्यार करते हैं वो मोदी जी को, समझ रहे हो? मन की बात का सिक्का 4 कलेक्ट करे, लेकिन वो काउंट एक ही होगा, भले ही वो 400 रुपया है, लेकिन काउंट वो है, कलेक्शन में एक ही गिना जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर हम सी ले लेते हैं, मान लो सी ले लिया आपने, 1 4 9 16 25, ये क्या है बेटा? ये क्या है? सी की फॉर्म लिखो, x इज सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या था बेटा? परफेक्ट स्क्वायर था, अप टू 25, कहां तक था? 25 तक के सारे परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हो? तो आपको देखो, रोस्टर और सेट बिल्डर एक ही बात है, कहने का तरीका अलग है। यहां पर भी देखकर आपको पता चल गया ये क्या थे? परफेक्ट स्क्वायर। अब ये पढ़कर आपको क्या लिखना है? सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो ये दो फॉर्म होती हैं, एक होती है सेट बिल्डर और एक होती है प्यारे बच्चों रोस्टर। क्लियर है? डन है? आगे बढ़े, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर। आइए, तो हमारी एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं साथ साथ हम लोग, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? इनको रोस्टर में बदल दो। तो ए सेट है, कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखने से पहले, मेरे लिखने से पहले आपको फटाफट से लिखना है, मेरे लिखने से पहले आपको लिखना है। क्या है? x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, -3 से बड़ा 7 से छोटा, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से छोटा बोला है, -3 से बड़ा बोला है। क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर 6 तक, 1 2 3 4 5, 2 डिजिट नंबर बताने हैं जिनका सम कितना आएगा? 8। x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो सोचो सोचो फटाफट, जैसे 17 होता है इनका 8 आता है सम, 26 होता है बेटा, 35 होता है, 44 होता है, फिर 53 होता है, और फिर 62 होता है, 71 होता है, और 80 भी होता है। क्लियर है? फिर कह रहे हैं प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर, इसका आप होमवर्क में बताएंगे, ऐसे प्राइम नंबर बताने जो कि 60 को डिवाइड कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। गॉट इट? चलें, ये सारा एनसीईआरटी का गेम है, लेकिन विदाउट पीछे से आंसर से हेल्प नहीं लेंगे, खुद बताएंगे प्यारे बच्चों। अब उल्टा करना है, इनको हमें सेट बिल्डर में करना है। क्या करना है? सेट बिल्डर में करना है। अब सेट बिल्डर में करने के लिए आपको इसके अंदर की यूनिकनेस पहचाननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा ये क्या बता रहा है। जैसे 3 6 9 12, ये क्या है? यस, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है बच्चों? मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या है? x इज सच दैट x इज पॉजिटिव, मल्टीपल ऑफ 3 तो माइनस में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन कहां तक है? सिर्फ 12 तक है। तो जो ये लाइन लिखी हुई है इन्हीं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, इसके बाहर नहीं आना चाहिए कुछ, ठीक है ना? अब जैसे ये क्या लिखा है? ये इवन नंबर नहीं है, देखो 2, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो क्या लिखेंगे? बी लिखते हैं इसको, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5 होगी। चेक करो, जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5। गॉट इट? सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ये भी है, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू, ये भी क्या बेटा? 5 की पावर n है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर
4। तो यहां वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये सिर्फ 4 तक है। गॉट इट? पहचानो। अब ये क्या है यार, ये तो कोई पहचान लेगा, ये है इवन नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, कुछ भी बोल लो, और इसी कोई लिमिट भी नहीं है, आगे तक जा रहा है, इनफाइनाइट। तो ये क्या आया बेटा, x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर्स। अप टू कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही ये भी बताया था मैंने, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा, कमेंट सेक्शन में, और आपके अगर कमेंट ठीक हुए तो आपको एक हर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो उस कमेंट को लाइक किया जाएगा, पिन भी किया जा सकता है। तो यहां पर आपने थोड़ा इंटरेक्शन दिखाओ यार, क्या मतलब, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, इतना इजी टॉपिक चल रहा है। चलो जी, तो ये समझ में आ गया, सेट बिल्डर एंड रोस्टर। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये करते हो तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो जाती है। एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी पढ़ा देता हूँ, उससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, आप देख सकते हो। एक छोटा सा वर्ड आता है बिलोंग्स टू एंड डू नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, अब बिलोंग्स टू क्या है, देखो बिलोंग्स टू क्या है, पहले तो साइन देखो, बिलोंग्स टू का साइन होता है ये वाला, ठीक है जी, एंड नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है ये वाला। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूं A B C D E F G H I, ये ले लिया मैंने A सेट, ठीक है ना। तो क्या जो D है वो सेट A के अंदर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप यूज करोगे यस, वो क्या कर रहा है बेटा, बिलोंग कर रहा है। तो D बिलोंग्स टू A, जो D एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है A को। ठीक है बेटा, ऐसे। लेकिन अगर हम बात करें क्या Z A को बिलोंग कर रहा है, चेक करो, आंसर इज नो, Z A को बिलोंग नहीं कर रहा। तो बिलोंग का मतलब समझ में आ गया, अगर वो एलिमेंट उस सेट में हुआ तो वी यूज द सिंबल बिलोंग्स टू, एंड अगर वो उसके अंदर नहीं हुआ तो वी यूज द टर्म डू नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गई बात, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। चलो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, जैसे ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आग बरसा देंगे और बताएंगे क्या 5 बिलोंग कर रहा है, आंसर इज यस बिलोंग कर रहा है। क्या 8 कर रहा है, आंसर इज नहीं कर रहा। क्या 0 कर रहा है, आंसर इज नहीं कर रहा। क्या 4 कर रहा है, आंसर इज यस कर रहा है। क्या 2 कर रहा है, आंसर इज यस कर रहा है। अब ये वाला आपका क्या हो गया बच्चों, होमवर्क हो गया। ठीक है जी, इतना पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया। तो यस, अभी आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अभी रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर लगभग 6 एक्सरसाइजेज हैं मिसलेनियस मिलाकर, तो उसको हम 3-3 करके खत्म कर देंगे। 3 लेक्चर, प्यार से 3 लेक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 4 भी हो जाए वो टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ना अपन को बहुत बढ़िया तरीके से है, क्या समझ रहे हो। अब कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स आएंगे, जैसे पहला टाइप आता है नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। कई किताबों में, पुरानी किताबों में इसको वॉइड सेट का भी नाम दिया गया है। वॉइड सेट का मतलब होता है अ सेट, एक ऐसा सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है जी, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली होता है, एम्प्टी होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। इसकी जो रोस्टर फॉर्म होती है, देखो सेट बिल्डर तो एक स्टेटमेंट होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म जो होगी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ड फाई से। किससे बेटा, फाई, फाई मतलब PHIE, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, फाई कर लो, या जनरली तो इससे करते हैं, लेकिन आप खाली ब्रैकेट भी बना सकते हो। खाली ब्रैकेट बनाओगे, उसके अंदर क्वेश्चन लिखोगे तो भी इट रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट, या जनरली वी आर यूजिंग फाई, ये सिंबल जैसे थीटा होता है वैसे एक फाई भी होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, पीछे देखेंगे। आपको बताना है क्या ये नल सेट है या नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, ऐसा कोई भी ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो यस इट इज अ नल सेट, यस इट इज अ नल सेट।
ठीक है जी। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, फाइ। ठीक है जी, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, फाइ। ये कौन सी फॉर्म थी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या कोई इवन प्राइम नंबर है? हाँ जी है, एक तो है ना। वो इवन प्राइम नंबर कौन सा है बेटा, 2 है। तो नो, इट इज नॉट अ नल सेट, ये एक नल सेट नहीं है। ये देखो जल्दी बताओ फटाफट मेरे बताने से पहले। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो कि 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? जल्दी बता दो, ऐसा कोई भी नहीं है यार। तो यस इट इज अ नल सेट। तो ये एक नल सेट है, ठीक है ना। तो और ये क्या रहेगा, या तो खाली ब्रैकेट बना लो या क्या बना लो, फाइ। जनरली फाइ बनाते हैं। क्या ऐसा y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, क्या दो पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई कॉमन पॉइंट आएगा? दो पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या कोई कॉमन पॉइंट है? आंसर इज नो। तो यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यस इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट। क्या डाई फेंकने पर 7 आएगा? आंसर इज नो। तो ये भी क्या है, नल सेट है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो फिर आता है बेटा अगला टाइप, समझ में आ गया, एम्प्टी सेट। अगला आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। समझदार हो, इशारा काफी है। फाइनाइट मतलब जो रुक जाए, काउंटेबल एलिमेंट्स हो, काउंटेबल एलिमेंट्स हो उसको बोलते हो आप फाइनाइट सेट। एक होता है अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, उसको आप बोलते हो प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सेट्स। क्या बोलते हो, इनफाइनाइट सेट्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? तो समझदार हो, जल्दी जल्दी जवाब दे दो भाई फटाफट से। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये क्या होता है बेटा, फाइनाइट, 12 ही होते। 1 2 3 4, ये क्या आ गया बेटा, इनफाइनाइट। 1 मार्कर क्वेश्चन एजर्शन रीजनिंग, ये क्या है बेटा, फाइनाइट। अब भाई तुम्हारी किताब में है तभी पढ़ा रहा हूं, इतना आसान टॉपिक है। ग्रेटर देन 100 क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट, देखते समझ में आ जाता है। लेस देन 99 क्या हो गया बच्चों, फाइनाइट। क्लियर है? ओके रिपोर्ट, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलो अगला टॉपिक आता है प्यारे बच्चों इक्वल सेट्स का। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखो। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स इररिस्पेक्टिव, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट, एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर भले ही कुछ भी हो, आगे पीछे हो। जैसे ए अगर मैं लेता हूं 3 4 6 7 और बी लेता हूं 6 3 4 7, तो यस ए किसके बराबर होगा बच्चों, बी के बराबर होगा। तो जो ए सेट होगा वो बी के क्या होगा, बराबर होगा। फिर मान लेते हैं ए लेता हूं यहां पर ए बी सी डी, और बी लेते हैं ए बी सी डी ई। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, उसमें एक फालतू आया, तो ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। एक लेते हैं भैया, ध्यान से देखना, वो ले लिया बेटा मैंने 2 4 6 8, और यहां पर ले लिया बेटा मैंने 2 4 6 10। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो बराबर तो तभी होगा जब बिल्कुल सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। लेकिन एक छोटा सा शब्द है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये इक्वल सेट है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। इस सेट को क्या बोलोगे बेटा, इक्विवेलेंट सेट। वो सेट, ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे वो अलग अलग भी क्यों ना हो। हाँ जी, ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे वो कोई भी हो। बेकार टॉपिक है, छोड़ सकते हो, इसको समझ लो। वो क्या है बेटा, इक्वल। बिल्कुल क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, आगे पीछे चलेगा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी।
अब जैसे आपको बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। ए बी सी डी, डी सी बी है, यस ए जो है वो बी के बराबर है। 4 8 12 16, 4 8 16 18, तो ये इक्वल नहीं है। हाँ कह सकते हो ये इक्विवेलेंट है। 2 4 6 8 10, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो ये भी बेटा सेम है ना। देखो बी लिखोगे तो यहां पर भी तो यही आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो। 10 भी तो हो सकता है, तो यस ए जो है वो बी के क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है बेटा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, लेकिन यहां तो मल्टीपल ऑफ 5 भी आ गया, तो a जो है वो b के बराबर प्यारे बच्चों नहीं है, a b के बराबर नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ आपकी 1.2 एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है एक ही झटके में। इतना सिंपल सा चैप्टर है ये। 1.1 भी खत्म, 1.2 भी खत्म। आओ हल्का सा ज्ञान लेके जाते हैं एक छोटे से और टॉपिक का, 10 मिनट और पढ़ेंगे और फिर एक छोटा लेकिन धमाकेदार टॉपिक वो भी खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में हम उससे ही कंटिन्यू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों सबसेट्स। क्या है प्यारे बच्चों, सबसेट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट। सबसेट ऑफ अ सेट, आपने एक सेट समझ लिया, ठीक है ना, आपने क्या समझ लिया, सेट समझ लिया। अब एक सेट से कितने और सेट बनाए जा सकते हैं उसको आप सबसेट कहते हो। एक्चुअल में जो सेट चैप्टर है वो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादातर कोडिंग वगैरह में इस्तेमाल होगा आगे जाकर। जैसा कि मुझे बच्चों ने बताया, मैंने तो कभी जीवन में कोडिंग नहीं की, लेकिन मेरे पेड बैच के बच्चों ने या मेरे ऑफलाइन के बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये ना कोडिंग में बड़ा इस्तेमाल होता है। तो हम आज पढ़ रहे, लेकिन हम तो पिछले साल कोडिंग सीखी थी तो वहां पर भी इस्तेमाल हो रहा था सर। तो मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अभी तक किसी ने बताया नहीं था मेरे को, क्योंकि मैंने कोडिंग ऐसा नहीं पढ़ी। लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और अच्छे लेवल की पढ़ी है, और अच्छे लेवल की पढ़ाई भी है कभी, ठीक है ना, अब तो नहीं पढ़ाता मैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप सैम्पलिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल ना हर एक बच्चे से पूछता हूँ कि जैसे हम लोगों ने क्या किया था। अब देखो ये तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्लास के अंदर ना कई सारे बच्चे, जैसे 40 बच्चों का एक बैच होता है, तो 40 बच्चे ऐसे सामने बैठे होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि यू आर यूनिवर्स। अभी आगे जाकर ना, आगे जाकर जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो एक यूनिवर्सल सेट नाम की चीज आएगी। तो मैंने उनको कहा बेटा आप लोग हो गए यूनिवर्स। यूनिवर्स एक वो सेट होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, जहां से हम लोग सर्वे करते हैं। तो एक बड़ा सेट हो गया, एक बड़ा सेट जिसके अंदर क्लास के सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक बड़ा सेट ले लिया, एक बड़ा सेट ले लिया जिसके अंदर क्लास के सारे बच्चों के नाम लिखे हैं, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, ये आ गया, डन। मान लो 8 है, 40 बच्चों के नाम लिख दो एक सेट के अंदर। अगर एक का नाम 2 आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियांशु और प्रियांशु भी है, तो लेकिन प्रियांशु गर्ग है और एक प्रियांशु गोयल है, समझ रहे हो, तो दोनों का अलग अलग नाम हो गया। दोनों प्रियांशु गर्ग हैं तो एक का नाम लिखना है। वैसे देखो इंसान है तो अलग अलग ही होंगे, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पूरी की पूरी क्लास को एक सेट में डाल दिया, अब वहां से मैंने खड़ा किया, मैंने कहा बेटा अब तुम खड़े हो ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 5.5 से बड़ी है। मेरे पेड बैच में मैंने एग्जांपल लिया अभी हाल ही में, मतलब तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे बच्चे खड़े हो जाओ जो 5.5 से जिनकी हाइट बड़ी है। तो आउट ऑफ 40 लगभग 10-12 बच्चे खड़े हो गए। तो जो 10-12 बच्चों का एक सेट निकल के आया ना, वो एक सब सेट था बड़े सेट का, एक बड़े सेट का छोटा सेट। बात समझ में आ गई। फिर मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा ऐसे बच्चे खड़े हो जाओ जो चाय पीना पसंद करते हैं, तो उसमें से भी 20-25 बच्चे खड़े हो जाए, क्योंकि चाय इज लव, ठीक है ना। तो 20-25 बच्चे खड़े हो गए। बैच 2 के अंदर एक भी खड़ा नहीं हुआ। बैच 1 के अंदर 20-25 बच्चे खड़े हुए, बैच 2 के अंदर एक भी बच्चा 40 में से खड़ा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बैच 1 के अंदर 20-25 बच्चे खड़े हो गए, और वो कहते हैं कि सर हम चाय पीते हैं। तो वो पूरे के पूरे सेट का, बड़े सेट का क्या हो गया, एक सबसेट। जैसे अगर मैं बोलूं इवन नंबर खड़े हो जाओ, इवन नंबर खड़े हो जाओ, जैसे ये आया देखो, तो इवन नंबर खड़े हो गए, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इसका सबसेट है। बी जो है वो ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। फिर मैं कहता हूं बेटा प्राइम नंबर वाले खड़े हो जाओ, तो इसमें से प्राइम नंबर खड़े हो गए 1 3 5। ओहो क्या गलती की है भाई, एक नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। यहां पर आ गया बेटा 2 3 5 और 7, ये 4 खड़े हो गए। फिर मैं कहता हूं मल्टीपल ऑफ 3 खड़े हो जाओ, तो यहां पर एक डी सेट बनाया, तो 3 और 6 लगा दिया। समझ रहे हो,
तो ये सारे के सारे इसके क्या है, सबसेट। इस सेट में से निकलने वाले सारे के सारे सेट को हम सबसेट बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें तो होंगे ही होंगे, इससे फालतू तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हम इन्हीं में से तो पूछ रहे हैं। तो सबसेट का जो साइन होता है वो ऐसा पिच का सा होता है, पिच का हुआ सी, ठीक है जी, ऐसा होता है। तो मैं कह सकता हूं जो बी है वो सबसेट है ए का। मैं कह सकता हूं जो सी है वो सबसेट है ए का। मैं कह सकता हूं जो डी है वो सबसेट है ए का। पल्ले पड़ी बात, हाँ या ना? ठीक है जी। तो ये होते हैं बेटा सबसेट। अब आप सबसेट बना भी सकते हो, जैसे एग्जांपल, ये बात समझ में आ गई? एक सेट से कई सारे सबसेट बन सकते हैं। एग्जांपल, अगर मैं एक ए ले लेता हूं, ए बी, सी भी ले लो, तो इससे कितने सबसेट बना पाओगे? आंसर इज नंबर ऑफ सबसेट्स। कितने बन पाएंगे? वो है बेटा 2 की पावर n। कितने सबसेट बना पाओगे प्यारे बच्चों? 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। वेयर, फॉर्मूला लिख लो, गोद लो हाथ पे, इतना इंपॉर्टेंट है। वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 2 की पावर 3 आई, यानी क्या आ गई बेटा? 8 आ गई। अब वो कौन कौन से होंगे? देखो 5, याद रखना, भूलना मत जीवन भर कि जो 5 होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं ऐसे बंदे खड़े हो जाओ जो नेगेटिव नंबर्स हैं, कोई है ही नहीं, एम्प्टी सेट खड़ा हुआ। मैंने कहा ना बैच 2 में एक भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ जो चाय पीने वाला था। तो 5 भी यानी एम्प्टी सेट भी हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। याद रखना, भूलना नहीं। तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है? फिर ये भी एक सबसेट हो गया, बी भी एक सबसेट हो गया, सी भी हो गया, ए बी 2 वाला बना लो। ये तब है जब बनाना आएगा, और बनाना ना कम ही आता है। आपको तो बस ये चेक करना आना चाहिए कि क्या ये सबसेट है या नहीं है। ये आ गए, और पूरा का पूरा भी खुद का क्या होता है? सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, उन्हीं 40 बच्चों में से पूछा, मैं कहा कौन कौन मुझसे प्यार करता है, सारे ही खड़े हो गए। तो वो भी तो वहीं से बनाना बेटा सेट, उसी यूनिवर्स से तो बनाया गया, उसी बड़े सेट से तो बनाया गया। उस बड़े सेट का नाम बताऊं तुम्हें क्या होता है? उस बड़े सेट का जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम सुपर सेट। क्या बोलते हैं बेटा? सुपर सेट। क्लियर है? सुपर सेट। और ये क्या है? इसके सबसेट। इससे ही बनाए गए हैं ये और सेट। ये क्या हो गया बेटा? हमारा सुपर सेट। और इससे ही बनाए गए हैं बेटा हमारे ये सारे के सारे सबसेट। क्लियर है? तो सुपर, थोड़ा सा देखो समय लगता है, इसलिए ये टॉपिक मैंने डिवाइड किया 2 दिनों में। आज भी करेंगे और अगली क्लास में भी इसकी एक गेम खेलेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी और पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर एक तो ये इंट्रोडक्शन दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप चेक करो क्या ये सबसेट है या नहीं है। क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? क्या ये सारे के सारे एलिमेंट यहां आ रहे हैं? ये सबसेट आ रहे हैं। इतना ही आसान है। आपको बस ये परख रखनी है क्या ये सबसेट है या नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, क्या ये इसका सबसेट है? आंसर इज नो। देखो इसमें बी और सी तो है, लेकिन ए तो फालतू आ गया ना, ये इसका सबसेट कभी भी नहीं हो सकता। एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इंटीजर। यस, इंटीजर के अंदर इवन नंबर तो आएंगे ही आएंगे, इंटीजर के अंदर नेचुरल तो आएगा ही आएगा। तो यस, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक सबसेट है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये पता लगाना है। और देखो ना, और देखो, कह रहे राइट डाउन ऑल द सबसेट। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप बना लोगे, इसके सबसेट बना लोगे। 5 क्या आ गया? ए। ये क्या आया बेटा? 5 आया, सिंगल आया ए, सिंगल आया बी, और टोटल आ गया ए बी। फिर यहां पर आया 5, अभी बनाया था ना 1, फिर यहां पर आया 2, यहां पर आया 3, यहां पर आया 1 2, यहां पर आया 2 3, यहां पर आया 1 3, और यहां पर टोटल भी आया 1 2 3। ये क्या है? सारे इसके सबसेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे कमेंट सेक्शन पे जवाब देना शुरू करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। क्या पहला आइटम ट्रू है? क्या सेट ए बी, बी सी ए का सबसेट नहीं है? आंसर इज फॉल्स। यार ये सेट तो है, ये ए और बी दोनों यहां आ रहे हैं, तो ये सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? यस, ए बी जो है वो सबसेट है किसका बेटा? बी सी ए का।
क्या ए ई सबसेट है वॉवल्स का? यस, ये बात क्या है बेटा, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। कमेंट में जवाब देंगे भैया, पहले बता रहा हूं। क्या 1 2 3 1 3 5 का सबसेट है? जल्दी, 1 2 3 4 5, फॉल्स। क्या है प्यारे बच्चों, फॉल्स है। कहां है ये सारे सेट? क्या ए इसका सबसेट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, ट्रू। क्या ये बिलोंग कर रहा है? अब समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात। भाई ये तो सेट है, सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा सबसेट होता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। अगर ये ब्रैकेट ना होते ना तो ट्रू होता। ये क्या है बेटा, बात फॉल्स। हाँ, ये कह सकते हो जो ए है वो ए बी सी को क्या करेगा बेटा, बिलोंग करेगा। ए जो है वो ए बी सी को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और ये कह सकते हो जो सेट ए है वो, सॉरी, सेट ए जो है वो सबसेट हो जाएगा ए बी सी का। बात समझ में आ रही है? तो ये है क्राइटेरिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी 1.3 तक के 1 2 3 4 क्वेश्चन कर सकते हो। 1.1 कर सकते हो, 1.2 कर सकते हो। नई बुक हो पुरानी बुक हो, सेम है अभी तक फिलहाल। ठीक है जी। तो तुम्हारा मैंने लगभग 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 40% ऑफ द चैप्टर आज कंप्लीट कराया है, और बहुत ही प्यार से, कोई जल्दी नहीं है। 40 मिनट्स लगा के 40% चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मिनट लगा के 100 चैप्टर खत्म हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको भी इतनी मेहनत करनी है, अगले लेक्चर का वेट करना है, इतनी पढ़ाई तब तक कर लो। जल्द जल्द आएंगे लेक्चर, जल्द जल्द। अब तो भैया बीड़ा उठा लिया तुम्हारा, जल्द जल्द लेक्चर आएंगे। ठीक है जी। ऑल्दो हमने पेड बैच के अंदर ये चैप्टर खत्म कर लिया है। ठीक है जी। अब हम नए चैप्टर पर आ चुके हैं। पेड बैच थोड़ा सा आगे चलेगा। अभी स्टार्टिंग में हम लोग वाईटी बेस ले नहीं आए, क्योंकि हमारा पेड बैच में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान था उस समय, क्योंकि एक नया नया चीज़ें शुरू होती है। और अब यहाँ पर भी है और उधर भी है, दोनों जगह है। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा अभी फ़िलहाल कम है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कम, मतलब आएगा, बिल्कुल आएगा यहाँ पर भी। और बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ा रहे, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं, सब कुछ ईच एंड एवरी एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। तो लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी मेंटोरशिप ज़्यादा होती है, टेस्ट वगैरह, असाइनमेंट्स, ये सब चीज़ें होती हैं ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये टॉपिक यहाँ तक ही ठीक रहेगा। आज मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।